हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 17 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन गवर्नेंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT ने गवर्नेंस को कैसे बदला है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ICT ने गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। आपको एग्जाम्पल्स के साथ गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स भी मेंशन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का मतलब है डिजिटल टूल्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का यूज डाटा को कलेक्ट, प्रोसेस और शेयर करने के लिए। गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस। जब ICT को गवर्नेंस में इंक्लूड किया गया तो यूज गवर्नेंस कहा गया। इसने गवर्नमेंट को ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बना दिया। आज ICT गुड गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, जिससे पब्लिक सर्विसेज तेजी और ईमानदारी से लोगों तक पहुंच रही है। मेन बॉडी। 1. ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार। ICT ने गवर्नमेंट के काम को पब्लिक के लिए ज्यादा ओपन और एक्सेसिबल बना दिया है। RTI एक्ट, ऑनलाइन पोर्टल्स और ग्रीवेंस सिस्टम्स ने लोगों को अपना हक मांगने की शक्ति दी है। जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल और CVC वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टेंडर्स और रिपोर्ट्स ओपनली दिखाई जाती है, जिससे करप्शन कम होता है। डिजिटल डैशबोर्ड्स और ऑडिट सिस्टम से मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी और बेहतर हुई है। 2. एफिशिएंसी और सर्विस डिलीवरी में इंप्रूवमेंट। ICT ने पेपरवर्क और डिलेज को कम करके सिस्टम को फास्ट और स्मूथ बना दिया है। सेवा, डिस्ट्रिक्ट और डिजिटल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स ने घर बैठे सर्विसेज अवेलेबल कराई है। फाइल ट्रैकिंग और ऑटोमेशन से डिसीजंस जल्दी लिए जा रहे हैं। आधार लिंक्ड DBT स्कीम्स जैसे LPG सब्सिडी और MNREGA ने करप्शन और डिले दोनों को कम किया है। 3. सिटीजन पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट। ICT ने लोगों को गवर्नेंस का हिस्सा बना दिया है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फीडबैक से सिटीजन्स अपने व्यूज शेयर करते हैं। माईगव पोर्टल जैसे इनिशिएटिव से सिटीजन्स पॉलिसी मेकिंग में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। रूरल एरियाज के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC एक डिजिटल ब्रिज का काम करते हैं, जहां लोगों को सरकारी सेवाएं मिलती हैं। 4. डिसीजन मेकिंग और डाटा मैनेजमेंट में मदद। ICT टूल्स जैसे MIS, GIS और बिग डेटा एनालिटिक्स पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग को डाटा ड्रिवन बना रहे हैं। GIS बेस्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ने लैंड डिस्प्यूट्स कम किए और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया। स्मार्ट सिटीज और डिजिटल हेल्थ जैसे मिशंस में ICT का यूज करके डाटा के बेसिस पर बेटर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। 5. चैलेंजेस और लिमिटेशंस। ICT इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। रूरल एरियाज में इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी की कमी एक मेजर बैरियर है। डेटा प्राइवेसी और हैकिंग के केसेस भी ट्रस्ट को अफेक्ट करते हैं। इन सब चैलेंजेस के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर लॉस पर फोकस करना होगा। कंक्लूजन, ICT ने गवर्नेंस का पूरा सिस्टम बदल दिया है। अब गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक हो गई है। सर्विस डिलीवरी और सिटीजन पार्टिसिपेशन दोनों बढ़े हैं, लेकिन सही रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब डिजिटल एक्सेस सबको मिले और डाटा सिक्योरिटी मेंटेन रहे। फ्यूचर में गवर्नेंस और भी डिजिटल और एफिशिएंट बनने वाली है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के कॉन्सेप्ट, उसकी में फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और की कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही ये भी बताना है कि MIS डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट को कैसे सपोर्ट करता है। आंसर।
इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS एक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो मैनेजर्स को सही और टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका मेन पर्पस है डाटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलना ताकि डिसीजंस लेना आसान हो जाए। MIS ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। आज के डिजिटल युग में MIS किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन बन गया है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ MIS। MIS एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जिससे मैनेजमेंट बेटर डिसीजंस ले सके। ये डेटा कलेक्शन और डिसीजन मेकिंग के बीच एक ब्रिज का काम करता है। MIS 3 लेवल्स पर काम करता है: ऑपरेशनल, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। केनेथ सी लॉडोंग के मुताबिक MIS बिजनेस और मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का स्टडी है। एग्जाम्पल, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MIS का यूज करती है प्रोडक्शन और इन्वेंटरी मॉनिटर करने के लिए ताकि टाइमली डिसीजन लिया जा सके। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। MIS की कुछ खास बातें हैं जो इसे यूनिक बनाती है। सिस्टमैटिक और इंटीग्रेटेड। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस, HR और मार्केटिंग से डाटा लेकर एक कंप्लीट व्यू प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। MIS लगातार डेटा अपडेट करता रहता है ताकि हर टाइम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। यूजर ओरिएंटेड। सिस्टम मैनेजर्स की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। डिसीजन सपोर्टिव। MIS स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। कंप्यूटर बेस्ड। डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए मेनली कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज होता है। एग्जाम्पल, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनी MIS का यूज करती है कस्टमर डिमांड और सेल्स ट्रेंड समझने के लिए। 3. कंपोनेंट्स ऑफ MIS। MIS के काम करने के लिए कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर्स, सर्वर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे फिजिकल टूल्स। एग्जाम्पल, सेंट्रल सर्वर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा स्टोर होता है। सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशंस जैसे ERP सिस्टम्स, SAP, Oracle। डेटाबेस, एक सेंट्रल डेटा स्टोर जहां सारे रिकॉर्ड्स सेफ होते हैं जैसे एम्प्लॉय और फाइनेंशियल डेटा। प्रोसीजर्स, डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करने के सेट रूल्स और गाइडलाइंस। पीपल, यूजर्स, मैनेजर्स और स्टाफ जो सिस्टम का यूज करते हैं। नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल्स जो अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ते हैं। ये सब मिलकर MIS को एक कंप्लीट और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। 4. रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ MIS। प्लानिंग इंप्रूव करता है। रियल टाइम डेटा से फ्यूचर प्लानिंग एक्यूरेट होती है। कोऑर्डिनेशन एनहांस करता है। डिपार्टमेंट्स के बीच बेटर कम्युनिकेशन होती है। कंट्रोल फैसिलिटेट करता है। टारगेट्स और परफॉर्मेंस कंपेयर करने में हेल्प करता है। एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। टाइम और ह्यूमन एरर दोनों बचाता है। स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंपटीशन में एज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज MIS का यूज करती है टिकट बुकिंग और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए जिससे सर्विस डिलीवरी फास्ट और एफिशिएंट हो जाती है। कंक्लूजन। आखिर में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन देकर मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाता है। MIS के थ्रू डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों इजी और इफेक्टिव हो जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का बेस बनता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Information and communication technology applications play an important role in development of agriculture. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT किस तरह एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में मदद करती है। आपको बताना है कौन से ICT टूल्स यूज होते हैं, उनके क्या फायदे हैं और किस तरह ये फार्मिंग को मॉडर्न और एफिशिएंट बना रहे हैं। गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देने से आंसर और स्ट्रांग बनेगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT का मतलब है कंप्यूटर, मोबाइल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज इंफॉर्मेशन शेयर और मैनेज करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ICT का यूज फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मॉडर्न बनाने, डेटा बेस्ड डिसीजन लेने और फार्मर्स को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। ICT के थ्रू फार्मर्स और एक्सपर्ट्स के बीच का इंफॉर्मेशन गैप कम होता है। इसको ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसका मेन गोल है फार्मिंग को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाना। मेन बॉडी। 1. एग्रीकल्चर के विकास में ICT का रोल।
आईसीटी ने ट्रेडिशनल फार्मिंग को एक नॉलेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस बना दिया है। इसके कुछ मेजर रोल्स हैं। टाइम पर इंफॉर्मेशन देना, जैसे मौसम का फोरकास्ट, पेस्ट कंट्रोल और डिजीज अलर्ट्स। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, फार्मर्स डायरेक्टली एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स और हेल्पलाइंस के थ्रू। रिसोर्स मैनेजमेंट, आईसीटी टूल से इरिगेशन, सॉइल हेल्थ और क्रॉप मॉनिटरिंग पॉसिबल है। एग्जाम्पल, इंडिया में किसान कॉल सेंटर, केसीसी और एम किसान ऐप फार्मर्स को तुरंत मदद और सही इंफॉर्मेशन देते हैं। 2. आईसीटी टूल्स और उनके एप्लीकेशंस। एग्रीकल्चर में उस होने वाले कुछ में आईसीटी टूल्स हैं। मोबाइल एसएमएस सर्विसेज, सीड्स, फर्टिलाइजर और सरकारी स्कीम्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंटरनेट और पोर्टल्स, जैसे एजी मार्कनेट मार्केट प्राइसेस और डिमांड का डेटा शेयर करता है। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, लैंड यूज और क्रॉप हेल्थ मॉनिटर करने में मदद करता है। रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स, गांव के फार्मर्स तक नॉलेज पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, आईटीसी का चौपाल प्रोजेक्ट फार्मर्स को ऑनलाइन कियोस्क के जरिए मार्केट और वेदर इंफॉर्मेशन देता है। 3. गवर्नमेंट के आईसीटी इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं आईसीटी के जरिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर ने जीपीए, फार्मर्स तक डिजिटल इंफॉर्मेशन पहुंचता है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव रूरल एरियाज में इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करता है। एम किसान पोर्टल रीजनल लैंग्वेज में एडवाइजरीज और अलर्ट्स सेंड करता है। एटीएमए प्रोजेक्ट एक्सटेंशन सर्विसेज को डिजिटल बनाकर नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करता है। इन इनिशिएटिव्स का मेन एम है फार्मिंग को डिजिटल और फार्मर फ्रेंडली बनाना। 4. आईसीटी के बेनिफिट्स और चैलेंजेस। बेनिफिट्स, फार्मर्स को मार्केट और प्राइस का रियल टाइम डेटा मिलता है। एक्सपर्ट्स और फार्मर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप कम होता है। प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। रूरल फार्मर्स डिजिटल टूल्स यूज करना सीखते हैं। चैलेंजेस, रूरल एरियाज में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की कमी। फार्मर्स में डिजिटल लिटरेसी लो है। लोकल लैंग्वेज कंटेंट की कमी है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है। कंक्लूजन, आईसीटी ने एग्रीकल्चर को एक नए दौर में ले आया है। आज फार्मर्स डाटा और इंफॉर्मेशन के जरिए बेटर डिसीजंस ले पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर रूरल एरियाज में डिजिटल एक्सेस बढ़ाएं, तो आईसीटी एग्रीकल्चर के विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. एनालाइज द चेंजिंग रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (पीआरआई) का रोल कैसे बदला है। पहले ये सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित था, लेकिन अब ये डिसीजन मेकिंग, रूरल डेवलपमेंट और गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। हमें इनके ट्रेडिशनल रोल, 73rd अमेंडमेंट के बाद के रिफॉर्म्स और नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भारत के ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के बैकबोन है। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट प्राचीन गांव की गवर्नेंस से आता है, लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। पहले पीआरआई का रोल लिमिटेड था, पर अब ये रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के मेन एजेंट्स बन गए हैं। आईसीटी और गवर्नेंस ने इनके काम को और मॉडर्न और एफिशिएंट बना दिया है। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इंडिपेंडेंस के पहले पीआरआई इनफॉर्मल दी और मेनली लोकल डिस्प्यूट्स और स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया दिया। पहले पीआरआई सिर्फ स्टेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते थे, उनके पास खुद के डिसीजंस लेने की पावर नहीं थी। 2. द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एम्पावरमेंट। 73rd अमेंडमेंट 1992 ने पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और उनके पावर्स को लीगल बनाया। 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया, जिससे इंक्लूसिव गवर्नेंस पॉसिबल हुआ। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग etc। स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, जिससे फाइनेंशियल और इलेक्टरल इंडिपेंडेंस बढ़ी।
इस रिफॉर्म ने पीआरआई को सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बनाया जहां लोग अपने डेवलपमेंट के डिसीजंस खुद लेते हैं। 3. इमर्जिंग रोल इन रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। आज पीआरआई डायरेक्टली रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स जैसे एमजी नरेगा, पीएमजीएसवाई और एनआरएलएम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच ब्रिज का काम करते हैं। सोशल ऑडिट्स, पब्लिक हियरिंग्स और सिटीजन चार्टर्स ने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है। आप प्लानिंग बॉटम अप अप्रोच से होती है जहां ग्राम सभा डायरेक्टली डिसीजन लेती है। विमेन्स रिजर्वेशन ने महिलाओं को गवर्नेंस में स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया है। 4. टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड द इवॉल्विंग रोल ऑफ पीआरआई। आप पीआरआई डिजिटल टूल्स का यूज कर रहे हैं जैसे पंचायत प्रोजेक्ट, जिससे उनका काम ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट हो गया है। आईसीटी टूल्स से रिकॉर्ड कीपिंग, बजटिंग और वेलफेयर स्कीम मॉनिटरिंग आसान हो गई है। स्मार्ट विलेज प्रोग्राम और जीआईएस मैपिंग से डिसीजन मेकिंग डेटा ड्रिवन हो गया है। आप पीआरआई ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड बॉडी नहीं रहे बल्कि डिजिटल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं। 5. चैलेंजेस इन द वे फॉरवर्ड। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कमी, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सभी स्टेट्स ने अभी तक 29 सब्जेक्ट्स का फुल पावर ट्रांसफर नहीं किया है। आगे बढ़ने के लिए पीआरआई के मेंबर्स को डिजिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देनी होगी। वीमेन और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की पार्टिसिपेशन और बढ़ाने की जरूरत है ताकि गवर्नेंस ट्रूली इंक्लूसिव हो। कंक्लूजन। आज के टाइम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत डायनामिक हो गया है। पहले ये सिर्फ स्टेट के ऑर्डर्स फॉलो करते थे, पर अब ये ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के रियल ड्राइवर्स हैं। टेक्नोलॉजी और सिटीजन पार्टिसिपेशन ने इन्हें और पावरफुल बनाया है। अगर इन्हें और एम्पावर किया जाए तो गवर्नेंस सच में गांव तक पहुंच जाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Write short notes on the following in about 200 words each. A. हमें रेडियो। B. डिजिटल पोर्टफोलियो। Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हमें रेडियो और डिजिटल पोर्टफोलियो। हमें बताना है कि ये क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या है और ये गवर्नेंस में कैसे हेल्प करते हैं। हर टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट उस और उनका इम्पैक्ट समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में सरकार और नागरिकों के बीच कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत जरूरी हो गया है। हमें रेडियो और डिजिटल पोर्टफोलियो दोनों ऐसे टूल्स हैं जो गवर्नेंस को और मजबूत बनाते हैं। ये लोगों को सरकारी सुविधाएं और जानकारी तक पहुंचने का आसान जरिया देते हैं। मेन बॉडी। ए. हमें रेडियो। कॉन्सेप्ट और मीनिंग। हमें रेडियो एक ऐसा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो रेडियो के माध्यम से लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट या डिजिटल एक्सेस कम है। पर्पस और फंक्शंस। इसका मेन एम है लोगों को गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर से जुड़ी यूजफुल जानकारी सिंपल लैंग्वेज में देना। रोल इन गवर्नेंस। रेडियो आप भी एक पावरफुल मीडियम है जिससे सरकार अपनी पॉलिसीज और स्कीम्स को आम जनता तक पहुंचती है। हमें रेडियो के इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स लोगों को फीडबैक देने और अपने सवाल पूछने का मौका देते हैं। इम्पैक्ट। इससे रूरल एरियाज में अवेयरनेस बढ़ती है, डिजिटल लिटरेसी इंप्रूव होती है और गवर्नेंस प्रोसेस में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। बी. डिजिटल पोर्टफोलियो। कॉन्सेप्ट और मीनिंग। डिजिटल पोर्टफोलियो एक ऑनलाइन कलेक्शन होता है जिसमें किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स सेफ रहते हैं। पर्पस और फंक्शंस। इसका मेन पर्पस है अपने स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में रखना और शेयर करना। गवर्नमेंट सर्विसेज में ये सिटीजन के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करता है। रोल इन गवर्नेंस। डिजिटल पोर्टफोलियो पेपरवर्क को कम करता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। जैसे डिजी लॉकर एक एग्जाम्पल है जहां लोग अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रख सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इम्पैक्ट। इससे गवर्नेंस एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली होती है। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और वेरिफिकेशन के लिए ये बहुत यूजफुल टूल है। कंक्लूजन। हमें रेडियो और डिजिटल पोर्टफोलियो दोनों गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस बढ़ता है, जबकि दूसरा डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी को ईजी बनाता है। इन दोनों के जरिए गवर्नेंस सिस्टम इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बनता है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।